बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है, जिसका इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे आज हम लोग अपना लास्ट टॉपिक कवर कर लें, जो कि है हाइड्रोजन। चैप्टर का नाम है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। ओके, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी डिटेल में हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हु इज़ डिस्कवर्ड दिस एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ आइसोटोप्स एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ टू ड्राइव द आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट्स हम बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन। ओके, The existence of isotopes of elements was first discovered by the J.J. Thomson. Students, ये J.J. Thomson ने जो साइंटिस्ट है, इसने आपको याद होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, इसने जो है वो आइसोटोप्स भी इसी ने डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स, आपको इस साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए कि किसने आइसोटोप्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये J.J. थॉमसन ने दिया था इन 1912 एंड 1913 वाइल वर्किंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नियॉन। सबसे पहले जो इसने जो एलिमेंट्स को यूज़ करके जो उसने आइसोटोप्स की कॉन्सेप्ट दिया था, इसने सबसे पहले उसने नियॉन को सबसे पहले यूज़ किया था। उस नियॉन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सबसे पहले इसने वर्क किया था। द आइसोटोप्स में बी डिफाइन एज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप समझें, हम सारी बातें प्रीवियसली पीछे पढ़ के आ चुके हैं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है एटम क्या होता है, ठीक है। ऑफ द सेम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जिसकी मैं बात करूँ, जिसकी मैं आइसोटोप्स के ऊपर मैं इसकी वर्किंग स्टार्ट करूँ, वो सेम होना चाहिए। मैं एंड तक वो मेरा एलिमेंट सेम होना चाहिए। मैं इसका अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन हो एंड तक, ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स, नियॉन। तो सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर कहते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पे आता है दैट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। और हम जब दूसरी लॉजिक में बात करें तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इतने ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है कि जितना एटॉमिक नंबर है उसके अंदर उतने ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है। ओके स्टूडेंट्स, बट डिफरेंट मास नंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है बट डिफरेंट मास नंबर। और स्टूडेंट्स, मास नंबर क्या होता है? जब हम एटॉमिक नंबर को डबल करते हैं तो वो मास नंबर बन जाता है। लेकिन और हम लोग दूसरी वर्ड में बात बोलें तो हमें पता है कि प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन का सम कहलाता है मास नंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स कहते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका मास नंबर चेंज हो जाए, तो इसको कहते हैं, उन सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स की उन सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोटोप्स। ओके स्टूडेंट्स, इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज it may be defined as atoms that have same numbers of proton। ठीक है स्टूडेंट्स, द सेम एटॉमिक नंबर, तो मतलब दूसरी डेफिनेशन भी इसकी यही आ रही है, इससे आप लिंक करें। द सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बट डिफरेंट द मास नंबर, तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंट द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, वो जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर जिनकी न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग करके उसको एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में लेके आ जाएं, तो आइसोटोप्स की नीड होती है ऐसे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके न्यूक्लियाई के अंदर चेंजिंग करते हैं और उसको एक से डिफरेंट फॉर्म के अंदर ले आते हैं। लेकिन उसका क्या होता है, उसका प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, मीन्स के एटॉमिक नंबर सेम रहता है, और इसका जो है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियाई में इसके जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके नंबर्स को चेंज कर दें तो उसका मास नंबर चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं दूसरे लॉजिक में आपको बात बताऊँ, आइसोटोप्स कहते हैं स्टूडेंट्स सेम द फिजिकल नेचर बट डिफरेंट द केमिकल नेचर। स्टूडेंट्स, सेम मतलब कि सेम क्या होती है इनकी? सेम ये होता है फिजिकल, इसकी सेम होती है। फिजिकल मतलब क्या? अपीयरेंस। फिजिकल नेचर इनकी सेम होगी, मतलब दिखने में सब एक जैसे लगेंगे। फॉर एग्जांपल, मतलब कि एक घर है, उसके अंदर तीन बहन भाई रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 भाई हैं।
तो वो तीनों के तीनों एक देखने में एक जैसे लगेंगे सारे, मतलब कि जो है हाँ एक इसमें मिल रहा है, दूसरा तीसरे में मिल रहा है, ठीक है, इनके अंदर सिमिलैरिटी होंगी। लेकिन जब उनके घर में जाकर देखा जाएगा तो उनकी नेचर, तीनों की नेचर एक दूसरे से चेंज होगी। तो इससे क्या हुआ, मैं सिंपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप से उसको समझने की हद तक लिएगा। मीन्स के जो मतलब कि उनके स्पेसिस सेम है, तो मतलब कि उनकी फिजिकल नेचर सेम है, और उनकी केमिकल नेचर क्या होगी, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनकी केमिकल मतलब कि उनका केमिकल ही ले आएंगे आप। तो फिजिकल क्या होता है, आइसोटोप्स कहते हैं कि सेम फिजिकल नेचर, फिजिकल अपीयरेंस सेम हो बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स कहते हैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आइसोटोप्स, द सिंपल डेफिनेशंस ऑफ द आइसोटोप्स। मैं आपको समझाने की कोशिश किया आपको स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ये वाली डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, और ये वाली डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई, और जो मैंने अपने वर्डिंग में समझाने की कोशिश की आपको वो भी समझ में आ गई होगी। नियरली ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर आर मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट आइसोटोप्स क्या होते हैं, मिक्सचर होता है, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं नेचर के अंदर उनका आइसोटोप्स का मिक्सचर पाया जाता है, मतलब कि एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर गिवन स्पेशल नेम। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं स्टूडेंट्स, इनका डिफरेंट स्पेशल नेम से इनको इंडिकेट करते हैं। वो नेम क्या है, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, नेमली प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे प्रोटियम, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोटियम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका अपीयरेंस है इसकी H1 और 1। स्टूडेंट्स 1, यहाँ पे जो 1 ऊपर लिखा है 1, और जो नीचे 1 लिखा हुआ है, ये 1 जो ऊपर लिखा हुआ है ये बता रहा है कि इसका एटॉमिक मास है, और जो नीचे लिखा हुआ है ये बता रहा है इसका एटॉमिक नंबर है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं अगर हम लोग, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है ए होता है इसका एटॉमिक मास, और Z होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर नीचे आता है, और एटॉमिक मास जो होता है स्टूडेंट्स वो इसका ऊपर आता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक नंबर है। A इज द एटॉमिक मास एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। ओके, इट ऑल्सो नोन एज अ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन क्या होता है, जो कि हमारा जो नॉर्मली हमारी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है ना, वो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। मीन्स कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में जो होता है हाइड्रोजन, वो है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इट कंटेन 1 प्रोटॉन in their nucleus and there is 1 electron in 1s orbital first shell। स्टूडेंट्स के शेल की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, हम बहुत दफ़ा हाइड्रोजन का इस चैप्टर जब हम स्टार्ट किया था तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था हाइड्रोजन का, तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, और इसका के शेल एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर इसकी वैलेंसी क्या होती है 1s1। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी वैलेंसी होती है, तो ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है। इट हैज़ एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास भी 1। स्टूडेंट्स, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। एटॉमिक नंबर तो 1 समझ में आया क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है, लेकिन एटॉमिक मास 1 क्यों है, एटॉमिक मास 2 क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होता है ना स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 0, मतलब कि वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा होता। तो दैट्स वाई इट्स एटॉमिक मास इज ऑल्सो 1। ओके स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास इज ऑल्सो 1। Naturally free occurring hydrogen or in the form of compound contain about 99.9% of the protium। Students, प्रोटियम को हम लोग ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से क्यों हम लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटियम जो है वो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो भी है, इसके अंदर जो भी आइसोटोप्स है ना, प्रोटियम का आइसोटोप्स है वो 99.98% तक इसके अंदर प्रोटियम मौजूद होता है। तो दैट्स क्योंकि इसका नेचर बिल्कुल वही है जो हमारी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की होती है, तो इसलिए हमने कहा कि प्रोटियम भी वही होता है जो कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उसके अंदर 99.98% प्रोटियम का आइसोटोप्स मौजूद होता है, और इसकी नेचर भी वही जो होती है जो कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की होती है। ओके स्टूडेंट्स, प्रोटियम हमने कम पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ड्यूटियम। तो स्टूडेंट्स, ड्यूटियम कहते हैं डी, इसको ऑल्सो इंडिकेट बाय डी, और इसको हैवी गैस ही बोलते हैं। और इसका एटॉमिक जो इसकी फॉर्म होती है, फिजिकल अपीयरेंस इसकी ये होती है कि इसका एटॉमिक मास जो होता है उसका 2 होता है, और एटॉमिक नंबर इसका 1 ही होता है। स्टूडेंट देखिए, एटॉमिक नंबर यहाँ पर ही 1 है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर ही 1 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि इसका एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं बट डिफरेंट मास नंबर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका मास नंबर 1 है, तो इसका मास यहाँ पे इसका मास नंबर 1 है, तो यहाँ पे इसका मास नंबर है 2। ओके स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो कॉल्ड द हैवी हाइड्रोजन। ओके,
Although this name is inappropriate because there is another isotopes of hydrogen, namely tritium, which is even heavier than deuterium. Students यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये इतना नहीं होता है हैवी जितना कि ट्राइटियम होता है, लेकिन इसको इसके डी की वजह से इसको कहते हैं ये हैवी हाइड्रोजन होता है, लेकिन ट्राइटियम इससे भी ज़्यादा हैवी होता है। यहाँ पे बस इतनी सी बात लिखी हुई है। इट कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इन दियर न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इट कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स हमने पता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉनिक नंबर एंड न्यूट्रॉनिक नंबर का सम करते तो हमारे पास क्या बनता है एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो न्यूक्लियर के अंदर न्यूट्रॉन भी 1 हुआ, प्रोटॉन भी 1 हुआ, तो 1 और 1 कितना हुआ 2। तो स्टूडेंट्स इसका मास नंबर क्या हुआ, इसलिए इसका मास नंबर हुआ 2। और यहाँ पर क्या था, इसका न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 था, तो इसलिए इसका मास नंबर 1 था। ओके, इट हैज़ एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इसका प्रोटॉन 1 है, और मतलब कि ये इसकी प्रोटॉन जिसकी क्वांटिटी इसके अंदर 1 ही है, एंड एटॉमिक मास 2 है, तो इसका मतलब इसका न्यूट्रॉन इसके अंदर क्वांटिटी इसकी न्यूट्रॉन की 1 है, तो इसका मतलब 1/2 हो गया, तो इसका एटॉमिक मास क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मास हुआ 2। इट इज़ प्रेजेंट इन naturally occurring hydrogen to the extent of about 0.0156%। स्टूडेंट्स जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है नेचुरली जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन पाया जाता है इसके अंदर कितनी एक्सटेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन को, एक्सटेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। एक्सटेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसकी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटेटिवली कितना मौजूद होता है ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के अंदर, ये होता है 0.0156% मौजूद होता है, मतलब स्टूडेंट्स इतना कम होता है ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के अंदर। और इन दिस रेशो, और रेशो कितना होता है 1 है, मतलब कि 1 अगर इसका 1 ड्यूट्रियम है तो इसका रेशो होता है 15,000 टाइम्स ये कम होता है, मतलब कि 15,000 टाइम्स जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बड़ा होता है ड्यूट्रियम से। तो इस स्टूडेंट्स इतनी लेस क्वांटिटी होती है इसकी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के अंदर। तो आपको ये आपको सारी बातें याद रखनी है कि कितनी परसेंट मौजूद होते हैं और कितना रेशो उसका होता है, सारी आपको ये बातें याद रखनी है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी बातें आपको आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आते हैं ये ट्राइटियम। ट्राइटियम इसका टी से इंडिकेट करते हैं इसको, और इसको कहते हैं 3 मीन्स कि इसका एटॉमिक मास 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसका प्रोटॉन नंबर इसका 1 है और इसका जो है वो एटॉमिक मास नंबर, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसका जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास 3 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, को डिटेल में पढ़ते हैं। It contain 1 proton and 2 neutron in their nucleus and 1 electron in 1 s orbital। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट्स कंटेन एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 1। इसका अंदर एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो 1 हुआ। स्टूडेंट्स ये बात तो हमें क्लियर हो गई, लेकिन इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इसके 2 न्यूट्रॉन के एग्जिस्ट करने की वजह से यहाँ पे इसका ये बनता है ट्राइटियम और हाइड्रोजन का ये तीसरा आइसोटोप्स बनता है, जिसके अंदर इसका मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 1 और ये 2 को अपने प्लस किया तो 3 बन गया, तो इसका मास नंबर क्या बना स्टूडेंट्स, इसका मास नंबर बना 3। इट हैज़ एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, हमें पता है एटॉमिक नंबर क्यों है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एटॉमिक नंबर 3 इसलिए इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है एंड 1 प्रोटॉन है। It occur in very small quantity in naturally occurring hydrogen to extent of about 4 exponent minus 15। स्टूडेंट्स का मतलब है मतलब कि मैं 4 के बाद 15 0 और लगा दूँ, मतलब कि ये जो है ये 0 लगाऊँ, यहाँ पे पॉइंट लगाऊँ तो यहाँ पे मैं और 15 0 ऐड करती जाऊँ, इस तरह से 15 0 ऐड करती जाऊँ, इस तरह से चलता रहेगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से 15 0 लगाने के बाद यहाँ पे मैंने डैश डाल रही हूँ, उसका मतलब 15 0 आएंगे और यहाँ पे आया 4, तो इसका मतलब इतना छोटा है। स्टूडेंट्स यहाँ ये इतना ट्राइटियम का आइसोटोप्स ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के अंदर इतना कम पाया जाता है नेचर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, इसकी क्वांटिटी नेग्लिजिबल होती है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के अंदर। ओके
इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव होता है वो ट्राइटियम होता है। जैसे आपसे अगर एमसीक्यूज में अगर पूछ लें कि कौन सा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है स्टूडेंट्स। रेडियो एक्टिव मीन्स के अंदर इसके न्यूक्लियस के अंदर से ऐसी स्पॉन्टेनियस एग्जिस्ट करती हैं जो कि इसके न्यूक्लियस को आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड करती रहती हैं, इसकी लाइफ टाइम कम करती रहती है और एक टाइम आता है कि इसका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इस नेचर के अंदर इतनी कम पाई जाती है। तो ये रेडियो एक्टिव इसकी ये नेचर है कि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है जिसके अंदर ट्राइटियम है, रेडियो एक्टिव जो है वो नेचर का होता है। एंड हैज़ शॉर्ट लाइफ टाइम एंड हाफ लाइफ इसकी क्या होती है 12.5 ईयर्स। 12.5 ईयर्स के बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, मतलब कि ये फॉर्म होता है एंड 12.5 ईयर्स के बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से रेडियो एक्टिव रेजेस इसकी न्यूक्लियस में से निकल रही होती हैं जो कि इसको टाइम टू टाइम इसको डिग्रेड कर रही होती हैं, इसको ख़त्म कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स ये इसका प्रोटियम का ये बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर ये प्रोटियम का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये ट्राइटियम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप सब डिटेल को जानते हैं। मतलब प्रोटियम का है, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन नंबर 1 है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? ये प्रोटियम का स्ट्रक्चर हुआ। इसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास इज ऑल्सो 1 बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। यहाँ पे एज एन ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इट्स वाई इट्स कंटेन इट्स हैव अ मॉलिक्यूलर मास इज 2 एंड एटॉमिक नंबर इज 1 बिकॉज ऑफ प्रोटॉन नंबर इज 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन इज आउटर मोस्ट शेल। इट्स स्टूडेंट्स ये के शेल है, ये के शेल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सारा इसका के शेल है। ओके, के शेल है इसका। और ट्राइटियम के अंदर आए तो ट्राइटियम के अंदर इसका प्रोटॉन, इसका एक प्रोटॉन होता है एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसका एटॉमिक मास जो है वो 3 होता है और इसका एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और यहाँ तक आप इसको सारा चैप्टर रिव्यू करेगा, सेल्फ इसको पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा और सारा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, उसको आप कॉपी राइट कर लीजिएगा, कॉपी डाउन कर लीजिएगा इसको और इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।